दोस्तों इस लेक्चर च असी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करांगे जिहड़े कि प्रिंसीपल आइडियल डोमेन दे नाल रिलेटेड है। सो असी इन्हूं वन बाय वन डिस्कस करांगे और ये सारे एग्जाम दे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट थ्योरम इन ए PID मीन प्रिंसीपल आइडियल डोमेन एलिमेंट इज प्राइम if and only if it is irreducible। तो असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी च प्राइम एलीमेंट हमेशा इररिड्यूसिबल होंदे आ, बट कन्वर्स जिहड़ा है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू कदों हुंदा जदों साडे कोल डोमेन प्रिंसीपल आइडियल डोमेन हो जाए। सो ये साडे कोल 2006 दे विच ये क्वेश्चन पूछा गया इस थ्योरम तो असी पहला इस थ्योरम नूं जिहड़ी साडे कोल फर्स्ट थ्योरम है उन्होंने डिस्कस करन जा रहे। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट थ्योरम्स। सो दिस इज ए मान लो सानू गिवन आर ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। सो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन पहला समझो कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होंदी है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नंबर 1 इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी इन विच एवरी आइडियल इज ए प्रिंसिपल, जिहदा हरेक आइडियल जिहड़ा वो प्रिंसिपल होवे उन्होंने असी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहने हैं। तो हाफ पार्ट असी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि प्राइम एलीमेंट हमेशा इररिड्यूसिबल हुंदा। हुण हाफ पार्ट असी प्रूव करना। सो उहदे लई असी लै लिया लेट P बी ए इररिड्यूसिबल एलीमेंट, इररिड्यूसिबल एलिमेंट इन आर PID है। सो उहदे विच असी इररिड्यूसिबल एलीमेंट लै लिया और असी प्रूव करना चाहांगे कि ये साडे कोल प्राइम एलीमेंट है। तो क्योंकि इररिड्यूसिबल आ तो P एक तां नॉन जीरो हो गया, नंबर 2 ते नॉन यूनिट हो गया। सो असी प्रूव करना इट इज़ ए प्राइम। So suppose this P divides AB where A and B these are element belongs to R। So if P divide AB then by definition असी प्रूव करना चाहते हैं कि जा तां our claim either P divide A और P divide B। अगर इस चीज़ को असी प्रूव कर दीए तो साडे कोल P जिहड़ा है वो प्राइम एलीमेंट बन जाएगा। या तो P A नूं डिवाइड करे या P B नूं डिवाइड करे। तो असी मान लैने आ सपोज P does not divide A। Suppose P does not divide A तो साडा क्लेम की हो गया। साडा क्लेम हो गया कि जेड़ा P है वो A नू डिवाइड B नू डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों च एक नू डिवाइड करना। तो असी एक नू मान लिया कि जेड़ा P A नू डिवाइड जेड़ा वो नहीं करता। नाउ असी प्रूव करना चाहते P डिवाइड B। हुण इस वक्त साडे कोल गिवन की है, साडे कोल गिवन है P जिहड़ा है वो AB नू डिवाइड करदा, बट P जिहड़ा है इट डज नॉट डिवाइड A। ये साडे कोल गिवन है। प्रूव असी की करना चाहते, प्रूव असी इस पार्ट नू करना चाहते हैं। अगर इस पार्ट नू करना चाहते हैं सो जनरेटेड बाय P पहला मैं लिया। सो इट इज़ ए
आइडियल ऑफ आर सानू पता। सिमिलरली जनरेटेड बाय बी, ये भी आइडियल ऑफ आर है, और सानू पता सम ऑफ टू आइडियल इज अगेन ए आइडियल। सो दिस सम इज एन आइडियल ऑफ आर। हुण आर सानू की दित्ती, पी आई डी दित्ती है। ਇਹਦਾ मतलब ये जड़ा सम आइडियल है ये भी प्रिंसीपल होएगा। जे प्रिंसीपल होएगा तो ये किस तरह का होएगा, दिस इज इक्वल टू जनरेटेड बाय डी फॉर सम डी बिलोंग्स टू आर, फॉर सम डी बिलोंग्स टू आर। तो इट इज़ जनरेटेड बाय डी, डी की है बिलोंग करता आर नू। सो इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 दे नाल जेड़ा है नोट कर लेना। और नाउ दिस सम इज पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय डी, इट मीन्स ये भी ओदा सबसेट है और ये भी ओदा सबसेट है। तो फर्स्ट एज वी नो दैट it implies generated by P is a subset of generated by D. So what it means? It means right hand side divide left hand side. So D divide P. अगर D P ਨੂੰ divide कर गया तो P ਨੂੰ मैं लिख सकदा dx ਦੇ बराबर, और x कौन आ, for some x belongs to r। सो p ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ dx ਦੇ ਬਰਾਬਰ, और x ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ p ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ, p ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਰਰਿਡਿਊਸੀਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ। इररिड्यूसिबल एलिमेंट, जे इररिड्यूसिबल एलिमेंट है तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन यूज़ करिए, ਉਹਦੇ मुताबिक जा तो डी यूनिट होएगा और जा मेरे कोल एक्स यूनिट होएगा। सो इररिड्यूसिबल डेफिनेशन के मुताबिक आइदर डी इज यूनिट और एक्स इज यूनिट। तो मेरे को 2 केस बन गए। सो पहला मैं केस नंबर 1 नू ले लेना। सो केस नंबर 1 मेरे को क्या है कि डी साढ़े कोल यूनिट है, डी इज यूनिट। सो मैं 2 केस बना ले। एक केस मेरे को हो गया कि साढ़े कोल डी यूनिट है, और दूजा केस वो भी मैं इत्थे लिख लेना, केस नंबर 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है इफ एक्स इज यूनिट, इफ एक्स इज यूनिट। सो दोनों नू असी पैरेलल डिस्कस कर लेंगे। तो डी अगर यूनिट है इट मीन्स इट इज़ इनवर्टेबल, तो डी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो सानू पता 1 इज इक्वल टू डी इंटू डी इनवर्स, राइट। और 1 मैं कितना लिख सकता, 1 मैं लिख सकता डी इंटू डी इनवर्स, इट इज़ मल्टीपल ऑफ डी, सो इट बिलोंग्स टू दिस जनरेटेड बाय डी। और सानू पता कि अगर 1 किसी भी आइडियल नू बिलोंग कर जाए, ठीक है जी। सो 1 किनू कर गया, जनरेटेड बाय डी नू, और दूजे पासे जनरेटेड बाय डी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर साढ़े कोल किहदे बराबर है, जनरेटेड बाय पी प्लस जनरेटेड बाय बी। सो इन्हां दोनों इक्वेशन तो 1 बिलोंग कर गया जनरेटेड बाय पी प्लस जनरेटेड बाय डी, दिस वैल्यूज। सो इट implies 1 is equal to PR प्लस DS। तो 1 असी लिख सकते हैं PR इंटू DS टाइप फॉर RS बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो साढ़े को लीनियर कंबीनेशन मल्टीपल ऑफ P एंड दिस वैल्यूज बन गई।
So it implies what it means. A, if we multiply by A on left hand side, this will become APR plus ADS. This values बन गई. So इस इक्वेशन ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या है, इस इक्वेशन ਨੂੰ P डिवाइड करदा. दिस इक्वेशन ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दिस इज ए D ये आ गया साढ़े कोल 1 इक्वल टू APR. इत्थे साढ़े कोल P, इत्थे सॉरी B है, not D. So here it is a B. So this is B, right हो गया. सानू पता इस टर्म ਨੂੰ P डिवाइड कर रहा, क्योंकि P AB ਨੂੰ डिवाइड करता तो इस टर्म ਨੂੰ भी डिवाइड कर रहा. सो इस टर्म ਨੂੰ भी P डिवाइड कर रहा, इस टर्म ਨੂੰ भी P डिवाइड कर रहा, दोनों के जोड़ ਨੂੰ भी P डिवाइड कर रहा. सो इट मीनस P डिवाइड A. सो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि P जिहड़ा है ये A नू डिवाइड नहीं करता, असी अजूम करके हटे सी. हुण आ जाओ सैकंड केस च. अगर X यूनिट है ऑन सेम लाइन तो X इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर X इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा तो 1 नू लिख सकते असी X इंटू X इनवर्स, क्योंकि कम्यूटेटिव आ. सो असी दूसरे फॉर्म च भी रिप्रजेंट कर सकते. नाउ एज वी नो दैट वट इज़ द वैल्यू ऑफ P. सो P साढ़े कोल की है dx के बराबर. इनू आ गया साढ़े कोल 1 नू लिखिया साढ़े कोल x इंटू x इनवर्स, दिस वैल्यूज आ गया. और P दी वैल्यू साढ़े कोल किहदे बराबर है, तो इनू आपां dx के बराबर असी इक्वेशन नू देखिए फ्रॉम अगर असी इस इक्वेशन ते आ जाए, दिस इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन ठीक है जी. P साढ़े कोल की है dx के बराबर आ गया. जे P dx के बराबर है, सिंस P इज इक्वल टू dx, x का इनवर्स एग्जिस्ट करता. सो D नू मैं एक्सप्रैस कर सकता PX इनवर्स, क्योंकि इनवर्टेबल है तो मैं इनू इस ढंग दे नाल रिप्रजेंट कर सकता. Now what is D? D is multiple of P, so it belongs to generated by P, this values. If it belongs to generated by P, क्योंकि आइडियल है तो generated by D, which is subset of generated by P, this values. Generated by D is subset of generated by P. और जनरेटेड बाय P इहदा सबसैट हैगा ही है, सानू पता. इट इंप्लाइज दीज टू आइडियल आर इक्वल. अगर ये दोनों आइडियल इक्वल हो गए तो इहदा मतलब इहदी वैल्यूज़ की सी, जनरेटेड बाय P जनरेटेड बाय B विच इज़ इक्वल टू जनरेटेड बाय P, दिस वैल्यूज़ आ गई. अगर इनू असी ध्यान नाल देखिए, सो वट वी गेट जनरेटेड बाय B विच इज़ ए सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय P. सो इट इंप्लाइज P डिवाइड B विच प्रूव आवर रिजल्ट. क्लियर जी. तो असी अजूम की कीता सी P AB नू डिवाइड करदा, पर P जिहड़ा है वो किदां दा है, वो A नू डिवाइड नहीं करता, then it means P divide B. So what it means? It means this P is prime element. This is a prime element. तो असी प्रूव करता भी जिन्ने भी irreducible elements हैगे आ वो साडे कोल की होणगे, वो साडे कोल प्राइम होणगे. जे प्राइम होणगे, प्राइम irreducible ऑलरेडी हैगे, तो PID च इररिड्यूसिबल और प्राइम एलीमेंट च
कोई फर्क नहीं है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन। हुण आपां सैकंड क्वेश्चन की गल करिए। सैकंड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। शो दैट दिस z स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज ए PID। PID मीन प्रिंसीपल आइडियल डोमेन। तो आपां क्वेश्चन नंबर 2 नूं चूज कर लिया। नाउ टू प्रूव द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन च असीं की प्रूव करना, z स्क्वायर रूट ऑफ दिस -5 इज नॉट PID, ये प्रूव करना। ठीक है जी। तो कंट्राडिक्शन अब मान लो, सपोज z स्क्वायर रूट ऑफ -5 is a PID, मान लो it is a PID, then it means by previous result every irreducible element of z square root of -5 is prime। ठीक है जी। सो पिछले रिजल्ट की मदद नाल साडे कोल ये हरेक इररिड्यूसिबल एलीमेंट ਇਹਦਾ प्राइम होएगा। जद कि असी प्रूव कर चुके हैं बट 3 is irreducible element of z square root of -5 but not prime। असी प्रूव कर चुके हैं कि 3 ਇਹਦਾ irreducible एलिमेंट है पर वो प्राइम नहीं है। सो विच इज़ कंट्राडिक्शन, विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन है तो साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। तो असी की मान रहे सी, असी मान रहे सी ये PID है, तो साडी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। सो दिस is not a PID, not a PID। so which prove our question number 2। so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ 3 ਜਿਹੜਾ irreducible एलिमेंट है पर प्राइम नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ साढ़े कोल नैक्सट जिहड़ी साढ़े कोल थ्योरम है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो उस थ्योरम का साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं या साढ़े कोल थ्योरम नंबर 3। सो दिस इज़ अगर मेरे को RPID है, सो पहली गल PID मीन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नॉट फील्ड। PID है बट नॉट फील्ड। नॉट फील्ड का मतलब की है कि कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होएगा जिहड़ा इनवर्टेबल नहीं होएगा। ठीक है, कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट होएगा जिहड़ा इनवर्टेबल नहीं होएगा, इस करके नॉट फील्ड। देन एनी प्रॉपर आइडियल ऑफ A इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ it is generated by irreducible element of R। यानी अगर कोई मैक्सिमल आइडियल है तो जिहदे नाल जनरेट हो रहा वो irreducible होएगा। अगर कोई irreducible एलिमेंट नाल जनरेट हो रहा तो वो साडे कोल मैक्सिमल हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सो द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन और इसका यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब तो पहली गल R सानू दिता PID बट नॉट फील्ड।
ਸੋ ਨੋਟ ਫੀਲਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ A is non-unit, A is non-unit। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ irreducible एलिमेंट ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ A ਦਾ, ਔਰ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ A ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, R ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਕਸੀਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਜ਼ੀਰੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ not a maximal ideal, maximal ideal of R। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ A। ਸੋ ਲੈਟ A ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ, be a maximal ideal of R। मान लिया, अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो वन थिंग इज़ क्लीयर, एक तो ये नॉन जीरो होएगा और ये विच क्योंकि जीरो मैक्सिमल आइडियल नहीं है। दूजा, अगर ये मैक्सिमल आइडियल नॉन जीरो हो गया क्योंकि आर पी आई डी होया है, सो इट इज़ जनरेटेड बाय सम नॉन जीरो एलिमेंट P साडे कोल कौन आ, इट इज़ सम नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू R। ये क्यों पॉसिबल होया, क्योंकि R साडे कोल की है, प्रिंसीपल आइडियल डोमेन है। तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो साडे कोल इस ढंग का होएगा, प्रिंसीपल टाइप का होएगा। असी प्रूव की करना चाहते हैं, असी प्रूव करना चाहते हैं P साडे कोल इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, ये असी प्रूव करना चाहते हैं। नाउ क्योंकि ये मैक्सिमल आइडियल है तो मैक्सिमल आइडियल ना तो जीरो के बराबर होंदा, ना ही वो आर के बराबर होंदा। सो फस्ट थिंग इज़ क्लीयर कि एक तो P साडे कोल नॉन जीरो हो गया, नॉन यूनिट हो गया। दूजा A तो R आपस च बराबर नहीं हो, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल ਤਾਂ ही होएगा जे R ते A बराबर ना हो, ਉਹਦੀ डेफिनेशन। मैं प्रूव की करना चाहना कि P मेरे को इररेड्यूसिबल एलिमेंट है, तो इररेड्यूसिबल प्रूव करन लई मैं P नू लिखांगा A इंटू B टाइप फॉर सम AB बिलोंग्स टू R। सो मैंने इस फॉर्म च लिख लिया P इज इक्वल टू ए बी। सो वट इट मीन्स, इट मीन्स दिस P बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय ए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ ए है तो मल्टीपल ऑफ B भी लिख सकता सी, पर मैं चलो A लिख लिया। जे A लिख लिया इट इम्पलाइज दिस जनरेटेड बाय P आइडियल विच इज़ पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय A आइडियल which is part of R, this values। इनू मैं इस ढंग नाल लिख लिया। तानू गिवन दिता है what is this, it is A आइडियल की है मैक्सिमल। जे मैक्सिमल है जा तो आ ए दे बराबर होएगा, जा ए दे बराबर होएगा, क्योंकि ये मैक्सिमल है। तो इन्हां दोनों दे विच साडे कोल कोई होर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो मेरे को दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, केड़ी केड़ी, जा तो साडे कोल फस्ट पार्ट दो केस बन गए मेरे को, दोनों मैं इस ढंग नाल इत्थे लिखूँगा।
सो मेरे को दो केस बन गए। केस नंबर 1, केस नंबर 1। सो व्हाट इज केस नंबर 1? जनरेटेड बाय P तो जनरेटेड बाय A, ये दोनों बराबर होंगे। केस नंबर 2, जनरेटेड बाय A और R, ये दोनों बराबर होंगे। सो केस नंबर 1 ਨੂੰ स्टडी कर ली, ਜਾਂ केस नंबर 2 थोड़ा ਜਿਹਾ ज़्यादा सौखा होना, इनू कर लीए। नाउ इन दिस केस साडे कोल, अगर साडे कोल इनू 1 फिर चूज कर लीए, अगर ये दोनों साडे कोल बराबर हो गए, आर की है कम्यूट, आर इज ए रिंग विद यूनिटी, जे दे च यूनिटी है तो 1 जिहड़ा है इट बिलोंग्स टू आर, और आर के बराबर है जनरेटेड बाय ए दे बराबर। इट मीनस 1 किदां दा हो गया, मल्टीपल ऑफ ए हो गया। सो 1 हो गया ए इंटू सी टाइप फॉर सम सी बिलोंग्स टू आर। तो ਇਹਦਾ मतलब ए मेरे को किस तरह का आ गया, यूनिट आ गया। सो ए इज यूनिट। तो मैं प्राइम प्रूव करना आइदर ए यूनिट होवे या बी यूनिट होवे। सो मैं प्रूव करता कि ए इज यूनिट केस नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 कहना 1 कह लो, 2 कहना 2 कह लो। हुण आपां गल करिए दिस दी। वट इज दिस? दिस इज ए, और ए किहदे बराबर आ गया, जनरेटेड बाय ए। नाउ दिस ए कैन बी रिटन एज ए इंटू 1, इट बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय ए, और जनरेटेड बाय ए है जनरेटेड बाय पी दे बराबर। सो इन्हां दोनों तो इंप्लाइज होया कि दिस ए बिलोंग्स टू जनरेटेड बाय पी, राइट। अगर इनू बिलोंग कर गया तो ਇਹਦਾ मतलब ए नू मैं एक्सप्रैस कर सकदा P इंटू क्यू टाइप, वेयर क्यू इज एलिमेंट बिलोंग्स टू आर। सो P इंटू क्यू टाइप, और क्यू जिहड़ा है वो एलिमेंट आर दे बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। मैनू गिवन की मैं चूज किया, मैं चूज किया होया P विच इज इक्वल टू A इंटू बी, यही लिया। A की वैल्यू पुट करदा, सो दिस इज इक्वल टू P क्यू इंटू बी, दिस वैल्यूज आ गई। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज P इंटू 1 माइनस क्यू इंटू बी विच इज इक्वल टू 0। और D की है इंटैग्रल डोमेन। सो जा तो आ एलीमेंट 0 होएगा या आ 0 होएगा, क्योंकि P सानू नॉन जीरो दिता, इस करके 1 माइनस क्यू बी 0 हो गया। इट मीन्स क्यू बी इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स बी साडे कोल यूनिट बन गया, बी साडे कोल यूनिट बन गया। तो या तो ए यूनिट है या बी यूनिट है। जे ए या बी यूनिट है दैन इट मीन्स P इज इररेड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ आर, एलिमेंट ऑफ आर। सो ये सी मेरा फर्स्ट पार्ट। सैकंड पार्ट असी कोई भी आइडियल जिहड़े इररेड्यूसिबल एलीमेंट नाल जनरेट हो रहा उन्होंने असी प्रूव करना कि वो साडे कोल मैक्सीमल आइडियल है। कनवर्सली कनवर्स दे विच सानू गिवन की दिता है, सानू गिवन दिता लेट ए विच इज जनरेटेड बाय P। सो P की है इररेड्यूसिबल एलिमेंट, इररेड्यूसिबल एलिमेंट। तो नॉन ज़ीरो नॉन यूनिट हो गया, और
असी प्रूव की करना, असी प्रूव करना ए इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, आइडियल ऑफ आर। तो असी ए नू मैक्सिमल आइडियल प्रूव करना। ना पी साडे कोल क्योंकि इररेड्यूसिबल है तो पी नॉन ज़ीरो भी हो गया और पी नॉन यूनिट भी हो गया। सो ये बारे तो कोई दो राय नहीं। यदा मतलब जे नॉन यूनिट है तो ए तो आर आपस च बराबर नहीं हो सकते, तो ये कंडीशन भी सैटिस्फाइड हो गई क्योंकि नॉन यूनिट है। हुण मैक्सिमल प्रूव करन लई आई कंसीडर जे बी आइडियल ऑफ आर सच दैट ए less than J and less than equal to R। ठीक है जी। तो A नू अगर मैक्सिमल प्रूव करना तो J ते R मैं आपस च बराबर करता, और J ते R आपस च बराबर कदों हुंदे जदों 1 नू इहदे विच बिलोंग करता। नाउ दिस contained means proper subset, so since here A is proper subset of J, then it implies there exists some element X ले लिए, कोई होर भी चूज कर सकते, X belongs to J such that X does not belongs to A। तो उसी एक एलिमेंट ले लिया जिहड़ा J नू बिलोंग करेगा और A नू बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि आइडियल है तो जे दे एलीमेंट मल्टीपल ऑफ एक्स टाइप होणगे। सो जे साडे कोल जनरेटेड बाय एक्स टाइप हो जाएगा, पर एक्स ए नू बिलोंग नहीं करता। इस चीज़ नू माइंड च रखना। अगर एक्स ए नू बिलोंग नहीं करता उस तो बाद इट इंप्लाइज वट इट मीन्स फ्रॉम दिस इज ए क्या है, ए है जनरेटेड बाय पी, और एक्स जे की है विच इज़ अ सबसैट ऑफ जे विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स। सो इन्हां दोनों तो की इंप्लाई होया एक्स जिहड़ा है इट डिवाइड्स पी। ठीक है जी, एक्स पी नू डिवाइड कर जाएगा। जे एक्स पी नू डिवाइड कर गया तो P नू मैं एक्सप्रैस कर सकता X इंटू वाई टाइप। सो वेयर Y इज सम एलिमेंट बिलोंग्स टू R, और P सानू की दिता है, P सानू दिता होया इररेड्यूसिबल एलिमेंट। तो जा तां X यूनिट होएगा जा साडे कोल Y यूनिट होएगा, या तो एक्स यूनिट होएगा या साडे कोल वाई यूनिट होएगा। ठीक है जी। सो पहला असी केस ले लिया इफ वाई इज यूनिट। अगर वाई यूनिट है तो मेरे कोल आ टर्म की बन गई, ये बन गई एक्स इज इक्वल टू पी इंटू वाई इनवर्स। सो इट इज मल्टीपल ऑफ पी, मल्टीपल ऑफ पी यानी कि ए आइडियल। सो इट विच इज़ इक्वल टू ए, तो एक्स ए नू बिलोंग कर गया, सो विच इज़ कंट्राडिक्शन, क्योंकि एक्स जिहड़ा है वो ए नू बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो ऊपर नज़र मार लीए एक्स जिहड़ा ए नू बिलोंग नहीं करता। हुण साडे कोल सैकेंड पार्ट की गल कर रही, एक हो गया। दूजा साडे कोल पार्ट बनता इफ एक्स इज यूनिट, इफ एक्स इज यूनिट। तो पहला वाई सी, हुण असीं एक्स यूनिट ले लिया। तो इस इक्वेशन नूं फिर उस ढंग नाल वाई तुहाडे कोल की बन गया
पी एक्स इनवर्स बन गया क्योंकि यूनिट है। सो अगेन इट इज़ मल्टीपल ऑफ पी, तो ए जनरेटेड बाय पी नू कर गया बिलोंग। जनरेटेड बाय पी कौन आ, ए है, तो वाई किनू बिलोंग कर गया, ए नू बिलोंग कर गया। ठीक है जी। सो नहीं जे एक्स यूनिट, जे वाई यूनिट है ਇਹਦਾ आ गया, जे एक्स यूनिट है तो ਇਹਦੀ लोड़ नहीं पैनी। सो सिंपल एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंपल जो एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो 1 नू मैं लिख सकदा एक्स इंटू एक्स इनवर्स। एक्स इंटू एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू मल्टीपल ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू जे। सो जे किसी आइडियल नू 1 बिलोंग करता तो सानू पता वो टोटल रिंग दे बराबर हो जाता। सो जे इज़ इक्वल टू आर। तो इट मीनस साडे कोल जनरेटेड बाय पी यानी कि ए साडे कोल मैक्सिमल आइडियल हो गया। सो ए इज़ मैक्सिमल आइडियल of R. So it is a maximal ideal of R. So ये साडे कोल थ्योरम सी जिहड़ी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस तो अगले स्टैप दे विच चलिए। उस तो अगे साडे कोल क्या आंदा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज show that an ideal generated by x plus 2 is not a maximal ideal of qx। तो आपां हुणे जिहड़ी थ्योरम कीती सी ओदी मदद लवांगे। वो थ्योरम की सी कि जिन्ने भी मैक्सिमल आइडियल हुंदे आ वो जनरेटेड बाय इररिड्यूसिबल एलीमेंट्स होंदे। ਇਹਦਾ मतलब जे किसी ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैक्सिमल प्रूव करना तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इररिड्यूसिबल प्रूव करना, तो जे ਉਹ इररिड्यूसिबल नहीं है तो ਇਹਦਾ मतलब वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैक्सिमल नहीं होएगा। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 4 सी शायद। सो क्वेश्चन नंबर 4 सी। सो क्लीयरली ਜਿਹੜਾ फील्ड ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ काम कर रहे हैं, नॉट फील्ड, तो साढ़े कोल क्यू एक्स साढ़े कोल की है प्रिंसीपल आइडियल डोमेन एंड इट इज़ ए नॉट ए फील्ड। ये बारे सानू पता। असी प्रूव की करना चाहते हैं कि जिहड़ा साढ़े कोल ए जनरेटेड बाय एक्स प्लस 2 है ये मैक्सिमल आइडियल हो चुकी। हुण मैक्सिमल कदों होएगा, जे मैं ये प्रूव करा कि x प्लस 2 ये साडे कोल इररिड्यूसिबल एलीमेंट, इररिड्यूसिबल एलीमेंट। सो असी प्रीवियस थ्योरम की मदद नाल असी इनू मैक्सिमल प्रूव कर देंगे। ठीक है जी। तो आ मेरा काम है कि इट इज़ ए इररिड्यूसिबल एलीमेंट। इररिड्यूसिबल एलीमेंट समझते आप। मान लो ये साढ़े कोल नॉन जीरो नॉन यूनिट तो है ही है, तो एक्स प्लस 2 नू आपां 2 एलीमेंट के प्रोडक्ट च लिख लिया। हुण मैं एफ जी लिख रहा पॉलीनोमियल टाइप, क्योंकि क्यू एक्स दे विच पॉलीनोमियल ही होणगियां एक्स दियां जिन्हां दे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर होणगे। This values आ गई। So what it means? It means degree of fg equal to degree of x plus 2 ये किहदे बराबर है, 1 दे बराबर है। और ਇਹਦਾ मतलब डिग्री प्रोडक्ट दी किहदे बराबर होंदी, डिग्री f प्लस डिग्री g विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी। सो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होंगी और दोनों का सम साढ़े कोल किहदे बराबर आ गया, 1 दे। जे दोनों का सम 1 दे बराबर आ
तो ਜਾਂ ਤਾਂ f ਦੀ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ g ਦੀ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਈਦਰ ਡਿਗਰੀ ਆਫ f is 0 or degree of g is equal to 0। ये साढ़े कोल दो केस बननगे, या तो f की डिग्री 0 या g की डिग्री 0 के बराबर। तो पहला आपां दो केस बन गए, एक साढ़े कोल इनू असी उस ढंग नाल दो हिस्सों च डिवाइड कर देंगे। सो फस्ट लेट डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू 0। ਇਹਦਾ मतलब f साढ़े कोल कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एलिमेंट टाइप हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है जी। और g किद्दां दी होएगी, g की डिग्री 1 होएगी। जे इहदी 0 और दूजे की 1 तो वो साढ़े कोल इस तरह की होगी b0 प्लस b1x और b0 b1 ये नॉन जीरो है और दोनों आर नू बिलोंग करेंगे। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट कर लो, यानी इस इक्वेशन च x प्लस 2 ये किहदे बराबर हुंदा, एफ जी के बराबर। दोनों की वैल्यू पुट कर दिओ, a0 b0 प्लस b1x कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो a0 b0 साढ़े को जिहड़ा एक आ गया a0 b1 ये किहदे बराबर आ गया, a0 b1 इक्वल टू 1 के बराबर आ गया। जे 1 के बराबर आ गया तो a0 यूनिट बन गया। जे a0 यूनिट है तो मेरे को f जिहड़ा है ये यूनिट बन गया। क्लीयर हो गया जी। हुण दूजे पासे सेम, कोई फर्क नहीं। जे डिग्री 0 है तो डिग्री ऑफ f 1 हो गई। जे 1 हो गई तो g नू आपां यूज़ कर लिया उस ढंग नाल ही कंटिन्यू करते जाइए। तो इस केस दे विच साडे कोल g जिहड़ा है वो यूनिट बन जाएगा। तो इहदे विच f यूनिट, इहदे विच g यूनिट। तो साडे कोल जिहड़ी पॉलिनोमियल दी आपां गल कर रहे हैं वो किद्दां दी होगी, इररेड्यूसिबल। सो साडे कोल x प्लस 2 एक किद्दां दा एलीमेंट हो गया, इररेड्यूसिबल एलीमेंट हो गया। तो पिछली थ्योरम के मुताबिक जनरेटेड बाय x प्लस 2 ये साडे कोल किद्दां दा आइडियल हो गया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू ऑफ x हो गया। तो अगर साडे कोल दिस वैल्यूज आइदर असी इररेड्यूसिबल एलीमेंट प्रूव करता तो उहदे मुताबिक साडे कोल की आ गया कि जे इररेड्यूसिबल हो गया सो उस केस दे विच साडे कोल की आ गया, मैक्सिमल आइडियल हो गया। ठीक है जी। तो शायद मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट चैक कर ला कि किते मैक्सिमल ही प्रूव करना सीगा, इत्ते किते स्टेटमेंट किते कोई गलती तो नहीं की हुई। मैनू लग रहा कि दिस इज़ नॉट नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमल है, असी प्रूव कर चुके हैं कि वो इररेड्यूसिबल है। सो दिस इज़ ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू एक्स। तो उस थ्योरम की मदद के नाल असी प्रूव किया कि साडे कोल ये जिहड़ा आइडियल है इट इज़ ए मैक्सिमल आइडियल। ये नहीं है कि नॉट मैक्सिमल नहीं वर्ड, क्योंकि असी हुणे प्रूव किया तो वो साडे कोल की आ जाएगा, मैक्सिमल आइडियल होएगा। उस तो अगले रिजल्ट की गल करिए। अगला कहता अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, प्रूव दैट एसोसिएट ऑफ प्राइम एलिमेंट इज प्राइम। जिहड़ा प्राइम एलिमेंट नाल एसोसिएट आ वो प्राइम होएगा, जिहड़ा इररेड्यूसिबल एलिमेंट नाल एसोसिएट आ वो साडे कोल इररेड्यूसिबल होएगा। सो बड़े
छोटे छोटे रिजल्ट है, इन्हों आपां डिस्कस कर लीए। सो फस्ट कि अगर मेरे कोल कोई क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। सो अगर प्राइम एलीमेंट ना एसोसीएट है तो प्राइम होएगा, अगर साढ़े कोल इररेड्यूसिबल एसोसीएट है तो वो इररेड्यूसिबल होएगा। सो सब तो पहला आर साढ़े कोल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिता है। सो व्हाट इज आर? आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट इज गिवन पार्ट। अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो असी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इररेड्यूसिबल एलीमेंट पहला लै लीए। लेट P बिलोंग्स टू R be an irreducible element, irreducible element, ठीक है जी। जे इररेड्यूसिबल एलीमेंट आ तो नाल दे नाल क्यू एसोसीएट कर गया P, तो मेरा काम है क्यू भी इररेड्यूसिबल होएगा। जे क्यू एसोसीएट टू ई P तो P नू मैं लिख सकदा U इंटू क्यू वेयर U इज यूनिट, वेयर U इज यूनिट। तो मैं क्यू नू इररेड्यूसिबल प्रूव करना, तो लेट क्यू which can be written as product of two element AB, A and B part of R। सो जा तो A यूनिट होवे जा B यूनिट होवे। सो क्यू की वैल्यू ये सबस्टिट्यूट करिए तो मेरे को आ गया P विच इज इक्वल टू U A and B, दिस वैल्यूज। सो U A and B, U बारे सानू क्लीयर है, यूनिट है। हुण रह गया A U A इंटू B। U A नू मैं कंबाइन करता और B नू मैं अलग करता। P मैनू किदां दा एलीमेंट दिता? इररेड्यूसिबल। तो जा तो U A यूनिट होएगा जा साढ़े कोल B यूनिट होएगा, दोनों च यही पॉसिबिलिटी है। हुण U यूनिट है, इस करके जा तो A यूनिट होएगा जा B यूनिट होएगा, ठीक है जी। सो अगर एक भी पॉसिबिलिटी है तो क्यों मेरे को किदां दा आ गया? इररेड्यूसिबल एलीमेंट बन गया, इररेड्यूसिबल एलीमेंट हो गया ऑफ आर, ठीक है जी। सेम ही आपां किहदे लई करांगे? प्राइम लई करांगे। सो बिल्कुल उस ढंग दे नाल ही असी जिहड़ा है प्राइम लै लीए एलीमेंट। आर साढ़े कोल उदां दा उदां ही है। लेट P is prime element of R। R की है? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। P आ गया प्राइम एलीमेंट और नाल दे नाल P is एसोसीएट टू क्यू, ठीक। तो उससे ढंग ना अगर एसोसीएट है तो P नू मैं लिख सकदा U क्यू वेयर U बिलोंग्स टू R इज यूनिट। इनवर्टेबल होएगा, यूनिट हो गया। प्रूव की करना? क्यू प्राइम एलीमेंट। सो क्यू नू प्राइम प्रूव करन लई लेट क्यू डिवाइड AB वेयर AB बिलोंग्स टू R। जो डिवाइड किया
तो दिस ए बी कैन बी रिटन एज, या अगर नहीं भी इनू करना सो तो डायरैक्ट भी कर सकते हैं, क्यू डिवाइड ए बी, सो इट इंप्लाइज यू क्यू डिवाइड यू ए बी, है ना, क्योंकि मैनू ये जरूरत है। वट इट मीनस पी डिवाइड यू ए बी, दिस वैल्यूज। नाउ यू ए नू इकट्ठे कर लो, पी की है प्राइम एलीमेंट, तो पी जा तो यू ए नू डिवाइड करेगा, जा पी बी नू डिवाइड करेगा। नाउ व्हाट इज यू, यू है यूनिट, तो साढ़े कोल एक तो दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, पी फिर प्राइम नंबर है, ये तो इफ पी डिवाइड यू ए, ठीक है, सो इट इम्प्लाइज आइदर पी डिवाइड यू और पी डिवाइड ए, ठीक है। इफ पी डिवाइड यू, इफ पी डिवाइड यू, सो आपां इहदे ते काम करिए। जे पी डिवाइड यू, यू की है यूनिट, तो साढ़े कोल पी भी यूनिट हो जाएगा, पी भी यूनिट हो जाएगा। सो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। ਇਹਦਾ मतलब पी जा तो ए नू डिवाइड करेगा, जा पी बी नू डिवाइड करेगा। जे ए नू पी जा तो ए नू डिवाइड करेगा, जा पी बी नू डिवाइड करेगा। सिंस वी नो दैट क्यू डिवाइड पी दिता है, ਇਹਦਾ मतलब क्यू जा तो पी नू डिवाइड करेगा, ए नू डिवाइड करेगा, जा क्यू बी नू डिवाइड करेगा, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ मतलब साढ़े कोल की आ गया, सो ਇਹਦਾ मतलब आ गया कि क्यू साढ़े कोल कितना दा एलीमेंट हो गया, प्राइम एलीमेंट हो गया। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ ए प्राइम एलीमेंट ऑफ आर। सो कहने का मतलब ये कि जेड़ा एसोसीएट प्राइम एलीमेंट का वो भी प्राइम होएगा। सो जेड़ा एसोसीएट है साढ़े कोल प्राइम एलीमेंट का वो भी उस ढंग नाल होएगा, और जेड़ा इररोड्यूसिबल का वो भी इररोड्यूसिबल होएगा।